जय गुरुपिता। शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है, नमन करती है। संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह शुक्राना सत्संग मेरा 29 अक्टूबर 2025 का है और यह मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। और यह शुक्राना सत्संग मैं गुरुपिता के स्वरूप के सामने बैठकर ही कर रही हूँ और गुरुपिता ही मुझसे यह शुक्राना करवाते हैं संगत जी, क्योंकि करने कराने वाले गुरुपिता हैं, हम आप कुछ नहीं है संगत जी। संगत जी, गुरुपिता की महिमा का जितना बखान करूं उतना कम है। गुरुपिता की महिमा अपरंपार है, बेअंत है। संगत जी, अभी परसों की बात है, अ, मेरे हस्बैंड मेरे लिए रसमलाई लेके आए थे और पनीर के पकोड़े लेके आए थे और मीठी वाली चटनी भी थी और तीखी वाली भी ग्रीन चटनी भी थी। और हमने दोनों ने खाया। गुरुपिता को मैंने भोग लगाया। गुरुपिता, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो आपके आगे जीरो हूँ गुरुपिता। आपने मेरा हाथ थामा, मुझे चुना, मुझे अपनी बेटी बनाया, इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपिता। जो कुछ है आपका है गुरुपिता, मेरा कुछ भी नहीं है गुरुपिता, आपसे ही मैं हूँ गुरुपिता। आपने कई बार मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, इसके लिए आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपिता, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आपके ही पीछे हम सब कुछ खा पा रहे हैं, अच्छे से रह पा रहे हैं, जो कुछ है आपका है गुरुपिता। तो संगत जी, हमने खाया तो मॉर्निंग में मतलब मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं 3 बार मेरे को लूज मोशन हुए और लगातार हुए। और मैं मतलब कि इतनी ज्यादा मेरे को वो हुआ कि पता नहीं एकदम से क्या हो गया। तो उस टाइम मेरे को तकलीफ हो रही थी और मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे कि पता नहीं चक्कर आने वाले हैं और वीकनेस सी फील हो रही थी। हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम था, तो मैंने इनको बोला कि यार मेरे को बहुत वीकनेस सी फील हो रही है। तो उस टाइम मैंने गुरुपिता को भोग लगाया। मैं जब भी चाय बनाती हूँ तो मैं गुरुपिता को बोलकर पीती हूँ कि गुरुपिता आ जाओ आप चाय पी लो। और हस्बैंड भी ऐसे ही गुरुपिता को बोलकर पीते हैं कि गुरुपिता आओ गुरुजी चाय पियो। तो हम दोनों चाय पी रहे थे तो संगत जी हस्बैंड ने बोला कि तू चाय पी ले। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं पी लेती हूँ। तो मैंने चाय के साथ एक रस भी खाया। तो संगत जी आप सच मानना, उस चाय और रस पीने के बाद मुझे इतनी एनर्जी फील हुई कि मतलब कि वीकनेस वगैरह सब गायब हो गई मेरी, पता नहीं चला कि मेरे को कुछ हो भी रहा है। और जबकि मेरे को पेट में वो हो रहा था, लेकिन फिर भी पता है मैं आपको यहाँ पर एक मैसेज दूंगी संगत जी कि जब भी गुरुपिता मुझे अपने प्रसादी खिलाते हैं, चाय प्रसादी, कड़ा प्रसाद या जो भी प्रसादी हो गुरुपिता की, जो भोग लगाते हैं गुरुपिता, तो वो मैं बड़े भाव से खाती हूँ। और गुरुपिता मेरी सच बताऊं कि वो समझते भी हैं, क्योंकि गुरुपिता हमारे अंग संग सहाय हैं संगत जी। वो सब भाव समझते हैं हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि गुरुपिता अंतर्यामी है, साक्षात परमात्मा है। गुरुपिता ही महाशिव हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। उनको सब कुछ पता है कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है। कई बार तो संगत जी ऐसी बातें होती है जो मेरे मन के अंदर ही है, मैं बोल भी नहीं पाती हूँ गुरु जी को, वो भी गुरुपिता मुझे सुना देते हैं सत्संग के थ्रू। तो संगत जी मैं बिल्कुल मैंने इतना अच्छा सा फील किया।
तो हस्बैंड ऑफिस चले गए। तो मैंने क्या किया, मैंने गुरुपिता की जल प्रसादी ली और गुरुपिता का चंदन तिलक लिया और मैंने वो मिक्स करके और मैंने पी लिया। तो हस्बैंड बोलने लगे, फोन पे कहा मेरे को कि ऑफिस से दोपहर की ये लंच की बात है, बोले कि मैं तेरे लिए टैबलेट वगैरह कुछ लेके आऊं। तो मैंने इनको बोला कि नहीं नहीं, मेरे को टेबलेट की क्या जरूरत है, मेरे को तो दवाई की जरूरत नहीं। गुरुपिता बैठे ना, मैं गुरुपिता को सरकार बोलती हूँ कि सरकार बैठे ना अपनी, और मैं गुरुपिता को बाबा भी बोलती हूँ, क्योंकि जिस भाव से गुरुपिता मुझे प्रेम करते हैं संगत जी, मैं गुरुपिता को बहुत 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 प्रेम करती हूँ। क्योंकि गुरुपिता हैं ही इतने अच्छे, बहुत प्यारे हैं। तो संगत जी मैं सच बता रही हूँ, 2 दिन हो गए वो जल प्रसादी और चंदन तिलक पीने के बाद मेरे को किसी तरह की न तो वीकनेस फील हुई, न कोई पेन हुआ। हस्बैंड शाम को घर पे आए, बोलते हैं तू ठीक है, मैंने कहा हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और संगत जी जो वो चटनी मीठी वाली बची थी और तीखी वाली बची थी ना, वो भी मैंने गुरपिता के सामने बैठ के मैं बोली कि गुरपिता देखो आप संभाल लेना, मैं तो ये खा रही हूँ। क्योंकि संगत जी जो जिस चीज के गुरपिता का भोग लग जाता है ना, मैं कभी भी वो फेंकती नहीं हूँ, मैं बड़े भाव से खाती हूँ वो, क्योंकि गुरपिता की ब्लेसिंग होती है उसमें। तो मैं आपके सामने अभी शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरपिता आपका अनंतम 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 शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं, हर पल हर क्षण रोम रोम से आपका शुक्राना है गुरुपिता, शुक्राना है। संगत जी आज का मैं बताती हूँ। मैं सुबह से मेरे मन के अंदर ऐसा आ रहा कि मैं भजन चलाऊं और उस पे थोड़ा सा डांस करूं, लेकिन मैं अपने काम में लगी हुई थी। तो मेरा फिर से मन हुआ, तो पता नहीं गुरुपिता का ही कोई आदेश आ रहा था, मैं नहीं समझ पाती। पता है संगत जी, कुछ चीजें हम बाद में समझ पाते हैं जब वो चीजें निकल चुकी होती हैं कि हाँ ये गुरुपिता का ही इशारा था। तो संगत जी मैंने एक भजन चलाया, उस पे मैंने डांस किया। फिर मैंने दूसरा चलाया, तो मैं आंखें बंद करके और मैं नाच रही थी। तो मैं जैसे ही डांस कर रही थी ऐसे घूमते घूमते, और मैंने सोचा कि गुरुपिता के आगे मत्था टेक लेती हूँ। तो मैं रनिंग में तो थी, और मैंने ऐसे जैसे गुरुपिता के मत्था टेकना चाहा, जहाँ पे मेरा मंदिर है ऊपर गुरुपिता का स्वरूप विराजमान है। तो संगत जी मेरा सिर इतनी, यहाँ पे टेबल रखी हुई है मेरे पास साइड में, तो उस कॉर्नर पे इतना तेज सर बजा मेरा, इतना तेज कि मेरे आंखों से एक बार तो आंसू आए। मैंने गुरुजी की तरफ देखा, गुरुपिता को मैंने देखा कि गुरुजी आपने मतलब ऐसे आपके होते होते मेरे को क्यों लगी ये, और आपने मेरे को आके बचाया नहीं। मैं सच बोल रही हूँ संगत जी, मैं गुरुपिता से बहुत ज्यादा अपेक्षा रखती हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी को जो गुरुपिता स्वरूप में विराजमान है, मैं उनको स्वरूप न समझ के मैं गुरुपिता को साक्षात समझती हूँ, और साक्षात विराजमान रहते हैं गुरुपिता। और मैं उनको देखती रहती हूँ कि हाँ गुरुपिता सच में मेरे को देख रहे हैं, मेरे गुरुपिता मुझे देख रहे हैं। मैं उनसे सारी बातें करती हूँ, हर बात बोलती हूँ, आते जाते बोलती हूँ गुरुपिता आई लव यू मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपिता, मेरे सोने गुरुपिता। तो जो भी बातें होती हैं मैं उनसे शेयर करते रहती हूँ। तो संगत जी टचवुड आप सच मानना, मैंने अपने दोनों हाथ सिर पर रखे, मेरे आंखों में आंसू थे, मैंने ऐसे ऐसे थोड़ा मसला और मैंने गुरुपिता की तरफ देखा, और मैं आकर बेड पर लेट गई। संगत जी आप सच मानना, मैं गुरुपिता के स्वरूप के सामने बैठकर कह रही हूँ, मैंने कुछ देर के बाद वहां पर ऐसे 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 पूरा सर टच कर लिया कि मेरे को लगी कहाँ पर थी, इतनी तेज कहाँ पर लगी थी। और मैं गुरुपिता की तरफ देख के, संगत जी ये सब गुरुपिता की लीला है, गुरुपिता की ही लीला है। मैं नहीं जानती उन्होंने कौन सा कष्ट मेरा खत्म किया, मैं नहीं जानती उन्होंने कोई बड़ा कष्ट था जो मेरे सिर पर ऐसे लगवा के और खत्म कर दिया। मैं नहीं जानती, क्योंकि आप तो सब इंसान हैं, लेकिन गुरुपिता तो साक्षात ईश्वर हैं।
वो सब जानते हैं। संगत जी मैं सच बोल रही हूँ, मैंने बार 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 रुक रुक कर मेरे हेड को, मेरे सिर को ऐसे दबा दबा कर हर जगह से देखा कि इतनी तेज लगी थी मेरे को, क्योंकि एक ऑटोमेटिक से लगते ही मेरे दांतों पे पेन जाके और मेरे गले में ऐसे हुआ कि मैंने दोनों हाथों से सर दबा लिया था। और इतना तेज वो टक्कर थी मेरी टेबल से, लेकिन बिल्कुल मेरे को संगत जी 1% भी पेन नहीं है, मेरे को कहीं पर भी दर्द नहीं है सिर में। मैं सच बोल रही हूँ गुरुपिता, आप अंतर्यामी हैं, आप ईश्वर हैं साक्षात, मेरे मालिक, मेरे परमात्मा। आपके कमल चरणों में मैं अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपिता, हर पल मेरे अंग संग सहाय रहने के लिए, मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए। आपका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुपिता। और आपका शुक्राना है गुरुपिता, आज आपने हस्बैंड को भी एक्सीडेंट से बचाया, इसके लिए शुक्राना है। क्योंकि संगत जी आज मेरे हस्बैंड बाइक से आ रहे थे, तो रोडवेज बस आई हुई थी, तो ये बोल रहे थे कि मैं एक्सीडेंट होते होते बच गया। मुझे तो ऐसा लगा कि गुरु जी ही साक्षात मेरे सामने आ गए हों। तो गुरुपिता आपका अनंतम 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 शुक्राना है, हर पल मेरे मेरे हस्बैंड के और पूरे परिवार के अंग संग सहाय रहने के लिए, पूरे परिवार पर अपना रक्षा कवच बनाने के लिए। संगत जी जब भी थोड़ा बहुत, मैं वैसे गुरु पिता साक्षात विराजमान है मेरे साथ, तो मैं कभी घबराती नहीं हूँ गुरु जी के। जब से गुरु जी ने हाथ थामा है, जब से मैंने महसूस किया है कि गुरुपिता मेरे साथ हैं, तब से मुझे गुरुपिता घबराने ही नहीं देते हैं। गुरुपिता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपिता। मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, आप मेरे हस्बैंड की तरफ से, आपके नाते की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से मेरा शुक्राना आपके कमल चरणों में स्वीकार करना गुरुपिता, स्वीकार करना। अगर कोई भूल हो गई हो तो गुरुपिता आपकी नादान मूर्ख बेटी को माफ़ कर देना गुरुपिता। और संगत जी आप सब भी मुझे माफ़ कर देना अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो। संगत जी अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, फिर से आऊँगी गुरुपिता के आदेश से। जब भी गुरुपिता का आदेश होगा तो संगत जी अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना गुरु जी, लख लख बार बुराना शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, सारी संगत पर गुरु जी की कृपा बनी रहे। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग मुझे आज ही पता चला है गुरु जी की कृपा का, ब्लेसिंग का। लेकिन ये शुक्राना मैं 2-3 महीने पहले के बिगड़े हुए काम का है। संगत जी मेरे पति का कोई ज़मीन का केस चल रहा था और उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। बहुत से वकीलों ने ठग लिया, बहुत लाख रुपए लग गए और अगर ये केस हम हार जाते तो मेरे पति को करोड़ों का नुकसान हो जाता। तो सभी वकील फीस लेकर फिर बाद में बोल देते कि नहीं है, हमसे नहीं होगा, आपका केस बेकार है। तो गुरुजी 2 महीने पहले हमने हाई कोर्ट में चंडीगढ़ में अपील किया, किसी ने बताया। तो मैं मेरे पति के साथ वहाँ गई थी केस के कागजात देने के लिए। तो मैं गुरुजी का स्वरूप अपने साथ लेके गई थी और गुरुजी को बोल के गई थी, गुरुजी प्लीज़ आपका नाम लेके जा रही हूँ, लाज रख लेना, ये केस में स्टे दिवा देना और बाद में केस भी जितवा देना, मेरी लाज रख लेना गुरुजी, आपकी बेटे की इज्जत आपके हाथ में है। तो गुरु संगत जी मैं वहाँ गई और हम सब कार्रवाई करके आ गए। लेकिन वकीलों की बातों से लग रहा था कि भाई बात बनेगी नहीं, लेकिन फिर भी गुरुजी पर भरोसा था। मेरे पति बहुत नेगेटिव हो रहे थे, वो गुरुजी को नहीं मानते, तो मैं उनको डायरेक्ट बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि 2-3 महीने से मेरे पास गुरुजी के अपने आप ही मैसेज आ रहे थे कि बेटी तेरे पति का जो ज़मीन का काम केस चल रहा है, तू चिंता मत कर, वो तुम्हारे हक में होगा, तुम्हें नुकसान नहीं होगा। और अब जो भी कुछ भी उल्टा काम हो रहा है, तुम्हारे वकील पैसे ले रहे हैं, तुम्हारे काम बिगड़ रहे हैं, वो अच्छे के लिए है, तुम्हारा सब फ़ायदा होगा, चिंता मत कर। तो ये सारी बातें मैं उन्हें बता भी नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे अंदर अंदर विश्वास था गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे हैं तो काम बहुत अच्छा होगा।
तो 2 महीने की बात होगी संगत जी, मैं उस चीज़ को भूल भी गई थी। लेकिन आज जैसे मेरे पति ने मुझे बताया कि हमें उस ज़मीन के लिए स्टे मिल गया, मैं बहुत खुश हुई, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। और मेरे पति जी मज़ाक उड़ाते, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें बताया कि ऐसे-ऐसे गुरुजी के मैसेज पहले से आ रहे थे। तो जैसे उन्हें क्या था तो उन्होंने फिर मज़ाक उड़ाया, तो मैंने कुछ नहीं कहा संगत जी। तो अभी मैं सोच रही थी कि मुझे अभी पता चला इस बात का, मैं शुक्राना सत्संग कल शेयर करूँगी। लेकिन फिर अभी मन में आया कि नहीं, मुझे अभी शेयर करना चाहिए, गुरुजी की ब्लेसिंग जो मुझे मिल ही गई है। गुरुजी मेरी छोटी-छोटी बातों को सुनते हैं, मेरी हर बात सुनते हैं। कुछ काम है जो मेरे नहीं बन रहे, लेकिन गुरुजी बार-बार कहते हैं बेटी सब्र रख, जब इतना सब्र रखा थोड़ा और रख, तुझे सारी चीज़ें मिलेंगी, जो तूने खोया है और जो तू मांग रही है ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा तुझे मिलेगा, सब कुछ तेरे पास होगा, बस अपने गुरु पर भरोसा रख। कई बार हाइपर हो जाते हैं गुरुजी, आस-पास देखकर बहुत दुःख होता है कि कुछ नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में क्या है? लेकिन फिर गुरुजी के मैसेज आते हैं कि बेटी चिंता मत कर, जब तेरा हाथ तेरे प्यो ने पकड़ रखा है तो तू चिंता मत कर, तेरी लाइफ में सब बेस्ट होगा, ज़िंदगी अभी बहुत बड़ी है और बहुत कुछ देखना बाकी है। मेरी लाइफ गुरुजी उन करोड़ों लोगों से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, जिनके पति बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, बच्चे अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुजी हम इंसान हैं, संगत जी कुछ ना कुछ कमी खलती रहती है, लेकिन फिर भी जब अपने से नीचे के स्तर के लोगों को देखती तो तो मन से शुक्राना निकलता है गुरुजी से कि गुरुजी शुक्राना, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, और जो मैं मांग रही हूँ आपको अच्छा लगे तो देना, ना लगे तो आपकी बेटी आपके भरोसे है, जो आपको अच्छा लगे वो करना। गुरुजी अपने मैसेजेस से ढांढस बंधाते हैं, सांत्वना देते हैं और प्यार जताते हैं कि बेटी चिंता मत कर, और जो काम मुझे ज़रूरत होती है मैं बोलती हूँ गुरुजी प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग दे दो, तो मुझे उसी टाइम मिलती है। गुरुजी तितली स्वरूप में हमेशा दर्शन देते हैं, ड्रीम दर्शन देते हैं कभी। और एक शुक्राना सत्संग मेरा एक दिवाली के पास का है संगत जी, मैं भूल जाती हूँ, काम में मुझे याद नहीं रहता। गुरुजी ने 2-3 दिन पहले दिवाली से मुझे एक मैसेज दिया था कि बेटी तेरे घर के किसी भी कोने में तुझे मेरे स्वरूप के दर्शन होंगे। मैंने जय गुरु जी बोला और फिर मैं काम करने लगी, और मैं ध्यान भी देती थी कि भी गुरु जी ने बोला, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो संगत जी तो दिवाली वाले दिन 20 तारीख को रात को छोटे बच्चों ने, मेरी देवरानी के बच्चों ने, हालांकि हमारी उनसे बनती नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार औरत है और अपने बच्चों को भी हमसे बोलने नहीं देती, लेकिन गुरु जी की महिमा तो अपरंपार है, वो क्या पता किस रूप में हमें दर्शन दे दें। और उसके बच्चों ने घर के बिल्कुल कोने में, उसके कमरे के आगे दिवाली सजा रखी थी, तो उन्होंने ओम बना रखा था कोने में। मैं जैसे ही ऊपर आई अपने रूम में, मेरा ध्यान एकदम से गया कमरे में, मैंने ओम देखा, जय गुरु जी बोला, मैं अंदर आ गई कमरे में। फिर मेरे एकदम से ध्यान आया, वो गुरु जी ने मुझे दर्शन दे दिए। गुरु जी ने बोला था कि घर के किसी भी कोने में तुझे दिवाली के दिन मैं दर्शन दूंगा, तो मुझे ओम के दर्शन हुए, मैंने शुक्राना किया। मैंने कहा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, फिर नहीं हो पाता गुरु जी, मैं भूल जाती हूँ, कभी कुछ काम हो जाता है। फिर मैंने दिल से गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु जी ने मुझे दर्शन दे दिए। फिर अगले दिन मेरी बड़ी वाली बेटी फ्रिज खोल रही थी, तो संगत जी फ्रिज एक कोने में रखा रूम में, जैसे उसने फ्रीज़र खोला, फ्रीज़र में बर्फ़ के फ्रीज़र में बर्फ़ के पानी गिर गिर के बर्फ़ से दो शिवलिंग बने हुए, और उनके साथ में दो आकृतियाँ नंदी महाराज जी की बनी हुई, बिल्कुल नंदी महाराज जैसे हम मंदिरों में देखते हैं रखते हैं, बिल्कुल सेम वैसे। तो मैंने फिर से गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु जी ने एक बार बोला था और मुझे तो दो दो तीन तीन बार दर्शन दे दिए। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि तेरे घर में चाहे कितनी नेगेटिविटी हो, मैं यहाँ हूँ, तेरे घर में हूँ, तेरे साथ हूँ, तेरे परिवार के साथ हूँ, चाहे मुझे कोई मानता हो या ना मानता हो, मैं सबकी रक्षा कर रहा हूँ। गुरु जी के मैसेज आते हैं कि बेटी मैंने तेरे घर में अपना पैरा बिठा दिया, तू चिंता मत कर, चाहे कितनी नेगेटिविटी हो, लड़ाई झगड़े कुछ हो रहा हो, कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और जो भी लोग तेरा बुरा सोचते हैं, तुझे पे मारने की क्रिया करवा रहे हैं, काला जादू करवा रहे हैं, उनका मैं उन्हीं पर उल्टा वार करवा रहा हूँ, चाहे वो बताए या ना बताए, उनका पलटवार मैंने कर दिया है। तू बस अपने प्यो पर भरोसा रख। और शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, मेरे बच्चों के अंग संग रहने का, मेरे पति के अंग संग रहने का, मेरे माता पिता, मेरे इन लॉज, हर किसी के साथ अंग संग रहने का, उन्हें ब्लेसिंग देने का, सारी संगत का भला करने का शुक्राना गुरु जी। जो ये संगत में आंटी अंकल जो भी है मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे, जो सुन रहे हैं वो भी, जो ना सुने वो भी, सबका भला करें गुरु जी, सबको सद्बुद्धि दे, सबको अच्छे से रहने की शिक्षा दें, सबको सच्चाई का साथ देने की शिक्षा दें, सबका भला करें गुरु जी। और हमेशा मेरे अंग संग रहें, अपनी बेटी के साथ रहें, जो आपको अच्छा लगे वो मेरे लिए कीजिए, जो अच्छा ना लगे
आपकी मर्जी गुरु जी, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। मैं सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि हम रोज़ सुबह उठ पाते हैं, हेल्दी रह पाते हैं, हमारे पास 2 आँखें, 2 कान और वो सारे ऑर्गन्स जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं वो सही तरह से काम कर रहे हैं। इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो सबसे बड़ी बात है शुक्राना करने के लिए, क्योंकि जब से गुरुजी आए हैं उन्होंने ना ही सिर्फ फ़िज़िकल हेल्थ, हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को भी एकदम फिट रखा हुआ है। तो उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। फ़िज़िकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए गुरुजी इतने सारे मैसेजेस भेजते हैं, बहुत सारे घरेलू नुस्खे खुद ही बता देते हैं। जैसे कि उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे मैसेज भेजा था कि पीसीओडी की प्रॉब्लम दिख रही है और उसके लिए मुझे रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीकर सोना चाहिए। और मैंने 1-2 दिन किया और मैं फिर भूल गई। तो गुरुजी ने फिर से वो मुझे मतलब रिमाइंडर भेजा कि मतलब 2-3 महीने बाद जब उन्होंने देखा कि 2-3 महीने से मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, तो गुरुजी ने फिर से मुझे रिमाइंडर भेजा कि उन्हें मुझे मतलब वो देख पा रहे हैं कि पीसीओडी की शुरुआत हो गई है या हो सकती है, तो इससे पहले कि वो बढ़े तो मुझे फिर से हल्दी वाला दूध पीकर सोना चाहिए। तो वो ना सिर्फ बताते हैं बल्कि रिमाइंड भी कराते रहते हैं जब तक कि आप वो करो ना। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और पिछले 4 महीनों में गुरुजी ने मुझे जितने ज़्यादा खुशियाँ दी हैं और वो सारी खुशियाँ जो मैं कभी सपने में सोच भी नहीं सकती थी वो दी हैं। इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस दिए हैं। और कभी कभी जैसे मतलब उन एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करने के लिए जैसे आपको एक छोटा बच्चा बनना पड़ता है, बेफिक्र, लापरवाह, वो सब बनने दिया। और हर चीज़ का ध्यान रखा, इस बात का भी कि मैं वो जो टाइम है उसको पूरे कंप्लीटली उसमें रहकर एंजॉय कर सकूं। उस बीच में मेरे मान सम्मान को भी कोई ठेस ना पहुँचे, मेरे काम को भी कोई ठेस ना पहुँचे। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे बड़ा होलिस्टिकली हैप्पी किया है। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। अच्छा फैमिली टाइम मुझे दिया है, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ को उन्होंने अमेजिंग बना दिया है, उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और इतना अच्छे मतलब फैमिली मोमेंट्स वो हमें प्रोवाइड करते हैं। अच्छे से हम दिवाली या कोई भी फेस्टिवल मना पाए उसके लिए उनको कितने सारे हमारे कर्मों को काटना पड़ता है, अपने ऊपर लेना पड़ता है। उस सब चीज़ों के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और कभी कभी जब मैं थोड़ा सा लो फील करती हूँ तो मुझे बड़े मोटिवेटिंग मैसेजेस भेजते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस, मनोबल बढ़ाते हैं। उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और आज एक बहुत बड़ा इवेंट था मेरे वर्क प्लेस पे जहाँ पर मुझे एक रोल मिला और मैं आज गुरुजी को फिर से बोल के गई थी कि गुरुजी प्लीज़ आई एम वर्किंग हार्ड, मुझे थोड़ा मेरे हिस्से का फेम चाहिए टाइप्स। और अगर मेरे हिस्से में आज कोई फेम है भी नहीं तो भी आपको दिलाना तो पड़ेगा। वैसे मैं गुरुजी से कुछ मांगती नहीं हूँ, पर आज पता नहीं क्यों मेरा मन किया तो मैंने मांगा। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो मतलब नॉट माई रिपोर्टिंग बॉस, उन मतलब जो ओनर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, उनकी तरफ से मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला पूरे वर्क प्लेस के सामने। ये काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें सबके सामने बोला गया कि मैं काफ़ी अच्छा काम कर रही हूँ। और मुझे मतलब उसके अलावा मेरे रिपोर्टिंग बॉस ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब प्रेज़ किया और बोला कि बहुत अच्छी टीम है एंड बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। एंड मतलब आज अलग लेवल पे मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स मिले, मेरे को इतनी सारी मतलब इस तरह से मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स मिले जैसे कि हर कोई ये सब बताना चाह रहा था कि उस पूरे इवेंट की हाईलाइट ही मैं हूँ। तो ये ऐसा सिर्फ इसलिए मतलब ये मेरा दिल ही जानता है कि ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि गुरुजी ने इसको पॉसिबल कराया। तो उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। बीच में मैं सच कहूँ तो मैं इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले और मैं भूल ही गई थी कि ये सब गुरुजी की वजह से हो रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं बिलीव ही करने लग गई थी कि
हाँ, मतलब जैसे होता है ना, थोड़ा सा घमंड आने लगता है, तो वैसा कुछ होने लगा। फिर मुझे याद आया, अरे नहीं, मैं आज गुरुजी को बोल के आई थी कि मुझे तो आज ये चाहिए ही चाहिए, आज आपको मुझे फ़ेम दिलाना ही दिलाना है। एंड सी, बस आपने बोला और उन्होंने ऐसे मतलब चुटकी बजा के कर दिया, और इस तरह से किया कि मतलब पूरी दुनिया सुने, मतलब एक तरह से पूरा वर्क प्लेस सुने। तो उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मुझे अनकंडीशनली प्यार करने के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मुझे बहुत सारी सेवाएं जो वो बख्शते हैं, इस तरह से शुक्राना सत्संग शेयर करने की, शुक्राना सत्संग सुनने की, उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि वो ये सब सेवाएं देकर मेरा ही कल्याण कर रहे हैं। मुझे ही या तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस तरह से, या फिर मेरे कष्टों को काट रहे हैं। वो अनकंडीशनली मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी प्यार करते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी भी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। फैमिली में सबकी रिपोर्ट्स थोड़ी बहुत गड़बड़ाई थी, लेकिन जिस लेवल पे गड़बड़ा सकती हैं ओइंग टू एज एंड अदर लाइफस्टाइल चॉइसेस, उसके हिसाब से गुरुजी ने हम सबको काफ़ी संभाला हुआ है। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और जो हर समय वो हमें ब्लेस करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। ये जो शुक्राना करने के मौके वो देते हैं, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और लाइफ में बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस देते हैं, बिना मांगे भी देते हैं, मांग लो तो भी देते हैं, बस जैसे कि उनका काम ही देना है, इस तरह से। मैं उस सब चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, और इस शुक्राना सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और क्योंकि मैं स्टार्टिंग में मंत्र जाप करना शायद भूल गई हूँ, तो मैं गुरुजी से माफ़ी मांगते हुए एक और बार मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपको अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपको हर पल का शुक्राना गुरुजी, आपको हर सांस का शुक्राना गुरुजी। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। मैं बहुत दिन से सत्संग शेयर करना चाह रही थी, मैंने बीच में किया भी था, बट फिर चाह रही थी करना शुक्राना गुरुजी का, पर मैं कर नहीं पा रही थी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी के इतने उपकार हैं मेरे ऊपर, इतने उपकार हैं कि मेरे पास शब्द ही नहीं कहने के लिए कि मैं क्या कहूँ, कितना मैं मतलब मैं क्या बताऊँ, कितना चीज़ बताऊँ। गुरुजी तो हर वक्त टेलीपैथी से जो जुड़े रहते हैं, हमेशा मतलब एक एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं गुरुजी। मतलब मेरे ज़िंदगी में मतलब जो चिंताएं थी, जो समस्याएं थी, उनसे जुड़ने के बाद, जब से जो गुरुजी ने मुझे जोड़ा है, उसके बाद से सब ही सब चिंताएं, समस्याएं एकदम मैं बेफिक्र हो गई हूँ। ऐसा लगता है कि गुरुजी तो है ही। कितने बार मेरे गुरुजी ने मेरे बच्चे का कष्ट अपने ऊपर लिया, कई बार उसे बचाया, छत पर से कूद गया, उसे खरोच तक नहीं आई। मेरे पिताजी एक्सीडेंट से बचे, उन्हें उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, जैसा उन्होंने कहा था कि मैं बाल बांका नहीं होने दूंगा, वो भी उन्होंने बचाया। ठीक है, मेरे ऊपर इतने कष्ट आए, मैं अपने बच्चे को स्कूटी से छोड़ने जाती हूँ, कितने बार 2-3 बार मुझे गुरुजी ने बचाया। रास्ते में मरी हुई गिलहरी घर के आगे मिली, जैसे मैं सुबह उठी, पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट मेरा हर लिया। फिर आगे बढ़ी जैसे ही तो चूहा मरा हुआ मिला, पता नहीं गुरुजी ने कितने कष्ट हमारे हरे हैं। मैं जैसे दरवाज़ा खोली एक दिन शाम को, तो ऐसे ही मरी हुई तितली मेरे सामने आके गिर गई। पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुजी ने हर लिया। हमारे परिवार की इतनी रक्षा करते हैं, इतनी रक्षा करते हैं कि अब तो मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गई हूँ। जब भी मैं बाहर निकलती हूँ गाड़ी चलाते हुए, तो बस मंत्र जाप करती हूँ उन्हीं का। जब भी तो अंदर से गुरुजी का एक अंदर से शक्ति मिल जाती है मुझे। मुझे डर ही नहीं लगता, मैं बस मंत्र जाप करती हूँ कि ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जहाँ फंसती हूँ, जहाँ संकट आती है, गुरुजी का नाम लेती हूँ, मेरे सारे सॉल्यूशन हो जाते हैं। मैं कहीं भी किसी भी प्रकार की मुसीबत में नहीं पड़ती, सब गुरुजी संभाल लेते हैं। उतने दिन से गुरुजी ने संभाला है, आगे भी गुरुजी संभाल रहे हैं। सभी संगत परिवार को तो ये पता ही है कि हाँ, गुरुजी कितने कृपालु हैं, गुरुजी कितने दयालु हैं।
मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आपको गुरुजी हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। आपको कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी, आपको कोटि-कोटि धन्यवाद गुरुजी। जब भी मेरा मन एकदम लगता है कभी-कभी कि बस गुरुजी को याद करते रहूँ, एक जगह बैठ जाऊँ और बस ध्यान लगा के गुरुजी, गुरुजी करते रहूँ, इतना मन में शांति मिलता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं वो बयाँ नहीं कर सकती। ऐसा लगता है जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लगता है कि साक्षात गुरुजी आ गए हैं, मेरे सर पे हाथ रख दिए, मेरे परिवार पे हाथ रखे हैं, कितना बचा रहे हैं गुरुजी, कितना। साक्षात हर रोज इतनी खूबसूरत खूबसूरत तितली के रूप में दर्शन मुझे मिलते हैं गुरुजी के, सपने में भी दर्शन। मैं क्या बताऊँ, गुरुजी के साक्षात सपने में भी दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, तेरे सारे कष्ट धीरे धीरे मैं काट रहा हूँ। 2 महीने पहले इतनी कष्ट से जूझी थी। मैं क्या बताऊँ, पर्सनल लाइफ में बहुत परेशानी, रिश्ते में दरार वगैरह सब, अपने लाइफ पार्टनर से, अपने पति से, सब में दरारें थी। सारा कुछ गुरुजी ने, सारा वशीकरण काट दिया, इतना संभाल दिया कि सब कुछ सही हो गया। आज विश्वास नहीं होता, जो आज मैं जी रही हूँ, जो लाइफ आगे भी गुरुजी उसको उसी तरह से करते हैं, कृपा करते रहेंगे गुरुजी। बस उन्हीं का एक सहारा है संगत जी। उन गुरुजी ने अगर आपको चुन लिया है तो बस समझ जाइए कि आपका कल्याण निश्चित है। मेरा तो कल्याण हो ही रहा है। गुरुजी इतना कर रहे कल्याण कि मैं शुक्राना करते-करते थक जाऊँ तो भी मैं शुक्राना नहीं कर पाऊँगी। सबका सब सब संगत लोग का सबका भला हो रहा है, सब गुरुजी की कृपा है, सबका भला होगा। बस गुरुजी के चरणों में सेवा में लगे रहिए। उनका अनंतम शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस मैं ये भजन गाऊँगी उनके लिए कि क्या नाम है प्यारा नाम गुरुजी, इस नाम से हमने काम लिया, गिरने न दिया करुणा निधि ने, गिरने से ही पहले थाम लिया। क्या नाम है प्यारा नाम गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इस नाम से हमने काम लिया, गिरने न दिया करुणा निधि ने, गिरने से ही पहले थाम लिया। संसार सुमेरु की ठोकर से अब झांझर नैया डूब चली प्रभु डूब चली, डूब चली प्रभु डूब चली। पतवार पे आकर बैठ गए, पतवार पे आकर बैठ गए। सॉरी संगत जी, गुरु जी को याद करती हूँ तो लगता है शुक्राना करते करते थक जाऊंगी। पतवार पे आकर बैठ गए, मल्लाह बने और पार किया। क्या नाम है प्यारा नाम गुरुजी, इस नाम से हमने काम लिया, गिरने न दिया करुणा निधि ने, गिरने से ही पहले थाम लिया। सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत दिन से सत्संग शेयर करना चाह रही थी लेकिन कर ही नहीं पा रही थी। जो बुलवाया गुरु जी ने बुलवाया, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, मेरी क्या औकात है। मेरी जिंदगी बदल दी गुरु जी ने। मैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत कभी कभी इंसान कभी कभी निराश हो जाता है। गुरुजी तो कहते हैं हमेशा कि कभी निराश मत हुआ करो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुम घबराओ मत।
मैं तेरे अंग संग हूँ। मैं अपनी सारे संगतों के अंग संग हूँ। जो लोग गुरुजी से जुड़ गए हैं, उनका तो कल्याण निश्चित है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। उनकी सेवा में लगी रहिए। जिस तरह से मेरी ज़िंदगी गुरुजी ने बदल दी है, अब मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। संगत जी, बस मैं यही कहूँगी कि उनकी सेवा में लगी रहिए। आपका जीवन बदल जाएगा। धन्य, धन्य हो जाएगा। बस गुरुजी जिस तरह से हाथ थामा है प्रभु, कभी हाथ मत छोड़िएगा हे नाथ। हे करुणा निधान, हे प्रभु, बस आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम प्रभु। हम सभी संगत आपकी शरण में हैं। सभी संगत का कल्याण हो, सभी खुश रहें, सुखी रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी पे आपकी अमृत वर्षा हो प्रभु। सबका कष्ट आप हर लेते हैं नाथ। हम सब तो कुछ भी नहीं कर पाते। एक शुक्राना करने में भी हम लोग कितना समय लगाते हैं, लेकिन हमारे कष्टों को गुरुजी पल में हर लेते हैं। ऐसे दया निधान है, ऐसे करुणा निधान है हमारे नाथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। हे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी का शुक्राना करना मुझे नहीं आता है, फिर भी जैसे भी होगा तो आप उसे स्वीकार कीजिए गुरु महाराज। संगत जी, त्योहार तो सब अच्छे से हो गए थे, पर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी थी। गुरुजी ने कहा कि शनिवार तक बहुत भारी हैं दिन और ध्यान रखियो। तो सच में कल से एक नेगेटिविटी मतलब कुछ तो थी, जो हमारे घर में बहुत ही तनाव हुआ और मतलब कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेंटली परेशान हुई और मैं अपने आप पर मेरा कंट्रोल नहीं था। किसी ने तो ज़रूर कुछ नेगेटिविटी हमारे ऊपर भेजी थी, पर गुरुजी ने उस नेगेटिविटी से हमें बचा लिया और आगे भी बचा रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि सत्संग से न मौत नाचेगी। ऐसे गंदा वर्ड मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, बट ऐसा ही वो आ रही हैं सत्संग की टैगलाइंस। तो गुरुजी आप बचाइए मेरे हस्बैंड को, मुझे और हमारे बच्चों को बचाइए। संगत जी, हम लोग वैसे तो अपने होम टाउन में नहीं रहते हैं, बट हम लोग फेस्टिवल्स दिवाली के लिए वहाँ गए थे और वहाँ और मेरे मतलब इन लॉज वगैरह जो हैं वो सब भी आए थे, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो संगत जी, पहले भी हम लोगों ने सोचा था कि चलो अब अलग घर बना लेते हैं और अपना अपना जो भी है देखते हैं। लेकिन मेरी मतलब जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो मतलब उनको हमारे घर में ही रहना है और अलग नहीं होना है, क्योंकि फिर उनको अलग घर बनाना पड़ेगा। तो वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि उनको अलग घर बनाना पड़े और मतलब वो अपने ऊपर ही खर्चा करना चाहते हैं, घर के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो फिर हमने बात आई गई हो गई, लेकिन अभी बच्चे बड़े हो गए हैं तो हमने फिर से इस बार सोचा और आर्किटेक्ट को बुलाकर घर रेनोवेट कराने की सोची। तो फिर से इतनी नेगेटिविटी आई है, उसके आते ही मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में मतलब एकदम बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आई। मैं मतलब इतना अच्छे से डिस्क्लोज मतलब बताना नहीं चाह रही हूँ, मतलब जो भी था, बट आई कैन फील दैट नेगेटिव वाइब।
तो और वो आज कल रात भी बहुत ख़राब रहा और आज भी मतलब इतना अच्छा नहीं है, बट कल से थोड़ा बेटर है। तो गुरुजी उस नेगेटिविटी से, उस नेगेटिव वाइब से मेरे हस्बैंड को, मुझे और हमारे बच्चों को बचाइए। मेरी बच्चों की जो वहाँ पर कपड़े पड़े हैं, ऐसा मैंने सत्संग में सुना कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ किसी के बच्चे के कपड़ों पर। तो मेरे बच्चों के जो वहाँ कपड़े पड़े हैं वो मैं छोड़ कर आई हूँ वहाँ पर विंटर्स के, क्योंकि वहाँ से उनको हॉस्टल लेकर जाना था। तो गुरुजी अगर कोई उन कपड़ों के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है तो ब्लैक मैजिक उसके ऊपर वापस चला जाए और मेरे बच्चों को बचाइए, मेरे हस्बैंड को बचाइए, मुझे बचाइए, मेरे बच्चों को, हमारे बच्चों को बचाइए गुरु महाराज। ब्लैक मैजिक करने वाले से बचा लीजिए गुरु महाराज, प्लीज़ प्लीज़ गुरु महाराज। अब मेरी आपसे हाथ जोड़कर आपके पाँव पकड़कर विनती है कि अब इस ब्लैक मैजिक के काम को ख़त्म कर दीजिए गुरु महाराज, ख़त्म कर दीजिए प्लीज़। ये ब्लैक मैजिक जो भी हमारे ऊपर कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड के, मेरे और हमारे बच्चों के ऊपर, वो बैकफायर कीजिए प्लीज़, उनके ऊपर वापस भेज दीजिए। मेरे हस्बैंड को, मुझे और हमारे बच्चों को बचाइए गुरु महाराज, बचाइए। हमारा अपना घर बनवाइए गुरु महाराज, जिसमें मेरे हस्बैंड में और हमारे बच्चे सुख शांति के साथ रहें और अच्छे से अपने त्यौहार सेलिब्रेट कर सकें। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। कल जब कल वहाँ पर आपने मेरे हस्बैंड को वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए, इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। फिर आपने बटरफ्लाइज के रूप में भी हमें दर्शन दिए, इसके लिए भी मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना। जो भी हमारे घर काम करते हैं या ड्राइवर हैं, वो मतलब उनका थोड़ा लालच बढ़ रहा है, तो वो आप देख लीजिए उसको कैसे टैकल करना है गुरु महाराज। अगर आप चाहते हैं कि मतलब जितना होता है उनका उससे ज़्यादा दे देते हैं, फिर भी अगर वो लालच और बढ़ा रहे हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है आप देख लीजिए गुरु महाराज। मेरे देवर देवरानी को कैसे हैंडल करना है वो आप देख लीजिए गुरु महाराज। मेरे मदर इन लॉ सासू माँ को कैसे हैंडल करना है वो आप देख लीजिए गुरु महाराज। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी हमारे ऊपर नेगेटिविटी भेज रहा है, उनको आप देख लीजिए गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु महाराज। आपने मेरे हस्बैंड के लिए अच्छे सत्संग सुनाए हैं, तो उन सत्संग का जो भी वो है उसको पूरा कीजिए गुरु महाराज। आपने कहा था कि तू चिंता ना कर, मैंने अपना पहरा बिठा रखा है। तो गुरु महाराज पहरा बिठाने के बावजूद भी अगर इतनी नेगेटिविटी आ रही है तो गुरु महाराज प्लीज़ प्लीज़ अब उन लोगों को मतलब उनके मंसूबों को नाकामयाब कीजिए, मतलब अब बचाइए हमें और बैकफायर कीजिए गुरु महाराज। उनका जो भी कर रहा है ब्लैक मैजिक, उनका किया कराया उन्हीं के ऊपर जाए गुरु महाराज। हमारी गलती को क्षमा कीजिए गुरु महाराज। मेरी अरदास है कि हमें बड़े मंदिर बुलाए गुरु महाराज। आपने हमें गाड़ी प्लेस की थी, उसके बाद से बड़े मंदिर नहीं आ पाए हैं गुरु महाराज। प्लीज़ आप अपनी दिलाई हुई गाड़ी को देख लीजिए, अपनी गाड़ी को देख लीजिए गुरु महाराज। मेरे हस्बैंड को, मुझे और हमारे बच्चों को ब्लेस कीजिए गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। 7772211114444 555 इन सब ब्लेसिंग्स से नवाजने के लिए शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। हमारे ट्रैवलिंग, हमारी जर्नी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो इस सत्संग को सुने उनका भला कीजिए, जो इस सत्संग को शेयर करे उनका भी भला कीजिए। हमें अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए, सर्वदा भला कीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक
पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।